ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मौलल सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नी लग़फ़्फ़ारुन लिमन ताबा व आमना व अमिला सालिहान सुम्मा इहतदा। बुजुर्गान सूरह ताहा आयत नंबर 82। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि बेशक मैं गफ़्फ़ार हूँ, मैं तुम्हारी तौबा को कबूल करने वाला हूँ। इन्नी लग़फ़्फ़ारुन, मैं, गफ़्फ़ार इसमें मुबालगा है, जो बहुत ज़्यादा अपनी मखलूक को माफ़ करने की सलाहियत रखे उसको खुदा कहा जाता है। 4 चीज़ें हैं इसमें। वाव के ज़रिए से अर्थ हुआ, एक ताबा है, एक आमना है, एक अमिला सालिहा है और एक सुम्मा इहतदा है। अज़ीज़ान गिरामी क़द, हमको देखना ये है कि परवरदिगार आलम जो गफ़्फ़ार है तो किन लोगों के लिए गफ़्फ़ार है। तमहीदी गुफ्तगू है आपके दरमियान। परवरदिगार आलम उसके लिए गफ़्फ़ार है जो तौबा करने वाला है। तौबा का मतलब क्या है? ये वाला नहीं, ये वाला हमारे यहाँ बहुत राइज हो गया है, फ़ौरन कान पकड़ेंगे ये तौबा 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 तौबा, ऐसा कुछ नहीं है। तौबा का माना है लौट जाने के। इसको कहा जाता है लौट जाना। अगर एक इंसान पहले से गुनाह कर रहा था तो अब उस गुनाह से बरकश्त लौट जाए। अब लौटने के बाद तब जो तौबा करेगा तो परवरदिगार आलम उसकी तौबा को माफ़ करने वाला है, गफूर है और रहीम है। एक 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बिना एक दूसरे के मुकम्मल नहीं होती। तौबा करने वाला लौट जाए, तौबा करे, एक।
दूसरा व आमना, किसकी तौबा कबूल होगी? जो अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह के साथ साथ रसूलुल्लाह पर ईमान लेकर के आए। यानी जो अल्लाह पर ईमान ले आए, कुरान सरीहन इस चीज़ को ऐलान करता है, आमना बिल्लाहि व रसूल। कुरान अल्लाह पर ईमान ले आओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। अगर हम अपने बच्चों से कहें कि बच्चों ये बताओ नमाज में कितनी शहादतें देते हो, तो बच्चे कहेंगे हम नमाज में शहादत, जी नमाज में कितनी शहादत देते हैं आप कहते हैं? जी दो। आप कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो है जो वहदहु ला शरीक है। दूसरी शहादत देता है वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं। अब्द का लफ्ज़ पहले इस्तेमाल हुआ है और अब्द इतनी अजीम शय का नाम है कि अल्लाह इंसान से जो तकाज़ा कर रहा है वो पहले अब्द का तकाज़ा कर रहा है। इसलिए कि जब तुम अल्लाह के अब्द मतलब क्या है? अब्द कहते हैं गुलाम को। किसको कहते हैं? गुलाम को। जब तुम अल्लाह के गुलाम हो जाओगे तो फिर सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद। देख रहे हैं आप, एक अब्द हो जाए इंसान परवरदिगार आलम का खालिस अब्द हो जाए अगर, तो फिर वो किसी शैतानी ताकत के सामने नहीं झुकेगा, फिर वो किसी तागूत से टकराने में कोई ज़रा बराबर देर नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने अब्दियत परवरदिगार को हासिल किया है। वो सिर्फ अल्लाह का गुलाम हुआ है। तो जो फरमा रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह का गुलाम है। आज सारी कायनात ने ये देखा कि ईरान में रहबर मुअज़्ज़म ने जो कारनामा तागूत और शयातीन के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहिमत और जो इक़दामात किए हैं, सारी दुनिया परेशान है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक बंदा अगर अल्लाह का अब्द बन जाए तो सारी दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद। मगर इसके लिए हमें बनना पड़ेगा ईमान बिल्लाह, आमना बिल्लाह, आमना बिर्रसूल, यानी वो ये ईमान रखे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ये अल्लाह का रसूल है। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया है, तब अल्लाह का रसूल ने रिसालत का ऐलान किया है। सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले एक चीज़, पहली चीज़ क्या थी? मैं गफ़ार हूँ। किस सूरत में? जब तुम तौबा करो। तौबा मतलब पलट के आ जाना। अभी तक हुर की इब्तिदा कहाँ से हुई? ज़ुल्मात से। सही है, चला गया था, यजीदी लश्कर में था, सही। मगर जैसे ही सैयदुल शुहदा के पास हुर आया, सारी रात अपने को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा था। सुबह में उसने फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे जहन्नम नहीं अख्तियार करना, मेरा वजूद
इस लायक नहीं है कि मैं जहन्नम के शोलों को बर्दाश्त कर सकूं। देखें, सही मानों में जो तौबा करना है, तौबा क्या होता है? लौट के आ जाना। कूफे के वाक़यात में से वाक़या ये है कि हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कूफे की गलियों में हुर खेल रहा था। पैगंबर गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे इमाम हुसैन के बात कर रहे थे और हुर के बारे में तज़किरा हो रहा था, मगर हुर ने सोहबत दूसरी अख्तियार कर ली। हुर ने दुनिया के लालच में जा कर के वो यजीदी कारवान से जा मिला। अब हुर क्या करे? पहला फ़क़रा हज़रत हुर का ये था, जब सीधे शोधा के पास आए हैं, हल्ली तौबा यब्न रसूलिल्लाह, ये फर्ज़ंदे रसूल, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? सैयद शोहदा ने क्या जवाब दिया? मैंने माफ़ किया, मेरे परवरदिगार ने लगफ़ार। अगर इमाम सिफ़ाते परवरदिगार आलम जो ज़ाहिर होगा वो इमाम और इमामत से ज़ाहिर होगा, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम परवरदिगार के उस सिफ़ाते ज़ाहिरा को कहा जाता है कि जिसके वजूद से सिफ़त परवरदिगार ज़ाहिर हो, उसे हुसैन इब्न अली कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अगर न सोचने की बात है, एक शख्स मख्तल की तरफ अपने आयल वयाल खानवादे को लेके जा रहा है, हमारे ऊपर ज़रा से मुश्किल पड़ती, चेहरे की रंगत में तब्दील हो जाती है, चेहरे पर परेशानियों के आसार। एक दोस्त से पूछने लगता है, भाई क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां बयान करता है, मगर मख्तल, खुदा की कसम, मख्तल गवाह है। तारीख़ ने अपने दामन में महफूज किया है कि जैसे जैसे आशूर का वक्त आ रहा था, हुसैन इब्न अली का चेहरा चौदहवीं के चांद की तरीके से चमक रहा था। क्या इससे कोई मौर्रिख इनकार कर सकता है? ये किस वक्त मुमकिन है? कहा यह उस वक्त मुमकिन है जब इंसान की नज़र में सिर्फ ये हो कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, परवरदिगार की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं है। अगर कोई साथ है, तवानाई, कुव्वत अता करने वाली साथ, कोई सोच सकता है ये फ़क़रा इमाम हुसैन ने। मख्तल कहता है कि सैयद शोदा जब मैदान की तरफ बढ़े हैं और जालिम की तरफ हमला कर रहे थे, तूने मेरे अकबर को मारा, इस तरीके से हमला, और एक एक वार पर सैयद शोदा इस फ़क़रे को दोहरा रहे थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी अल्लाह की ताकत के आगे कोई किसी की ताकत नहीं है। अगर नींद आ रही है तो सलवात का सारा सही है। इन्नी व इन्नी लगफ़ारुन ताब, ये तौबा करे, लौट के आ जाए, और लौट के आया। सिफ़ाते मज़हरे परवरदिगार का जो मालिक था, उसने कहा इन्नी गफ़रतो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मेरे परवरदिगार ने तुम्हें माफ़ किया। लिअन्नहु हुवल गफ़्फ़ार, इसलिए कि मेरा परवरदिगार गफ़्फ़ार है, गफ़्फ़ार है। लौट के तो आओ, सैयदुश्शुहदा तक तो पहुँचो, मारिफत सैयदुश्शुहदा तो हासिल करो। अज़ीज़ जाने गिरामी, फ़र्श अज़ाए हुसैन हमें वो कीमती गौहर इनायत करता है जो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब ला देता है, मेरे वजूद में इनकलाब ला देता है कि अब पहले जैसी ज़िंदगी मेरी नहीं है। मेरा वास्ता हुसैन इब्न अली से है, मेरा वास्ता फ़र्श अज़ाए हुसैन से। मैं एक इमाम हुसैन का ज़ादार हूँ, कोशिश करूँगा कि मेरे वजूद में सीरत इमाम हुसैन आ जाए,
कोशिश करूँगा मेरे वजूद में असहाबे हुसैनी की वो रमक़ हयात जो परवरदिगार आलम ने उन्हें अता की थी, वो जज्बा जो असहाबे हुसैनी का था, परवरदिगार मुझे भी वो जज्बा अता फरमा कि अगर राहे हक़ में जिहादुन फी सबीलिल्लाह में अगर मेरी जान जा रही है तो मेरी जान चली जाए मगर इस्लाम बाकी रहे। ये है वो चीज़। उसके बाद दो फिक्र, दो मनताबा, आमना जो ईमान लाए, ताबा जो तौबा करे, लौट जाए यानी कि पहले खुदा न खास्ता पहले ख़राब लथी और बात जो है, देखिए बड़ी अजीबोगरीब बात आ गई। और मैं आपको आशूर का खुतबा सुनाने वाला था दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उस खुतबे में सैयदुल शुहदा ने एक, मेरे ख्याल से अगर एक सफ़े पर लिखा जाए तो एक सतर और थोड़ा सा नीम सतर और आएगा, इतना बड़ा खुतबा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। पहले ये चार चीज़ सुन लीजिए, क्योंकि इस चार चीज़ के बिना, इस चार चीज़ के बगैर ये कामिल नहीं होता है। तीसरी चीज़ मन आमिला सालिह, जिसने अमल सालिह किया अल्लाह उसके लिए गफ़ार है। हर वो चीज़ अमल सालिह है जो इंसान को अल्लाह के करीब लेकर के जाए। इसीलिए हर नमाज में, हर नज़्र में, हर इबादत में इंसान कहता है क़ुर्बतन क़ुर्बतन, ज़ोर से बोलिए क़ुर्बतन इल्लल्लाह। अपनी सलामती के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुर्बतन इल्लल्लाह न कहिएगा। हम लोग के दरमियान में एक गुफ्तगू होती है, इल्लल्लाह नहीं है बल्कि क्या है, इल्लल्लाह है। इल्लल्लाह जो लोग कहते हैं वो अपनी सलाह कर लें, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ मैं फजर की वाजिब, क़ुर्बतन इल्लल्लाह नहीं है। इल्लल्लाह जो लोग कहता है वो आज के बाद से इल्लल्लाह नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, इल्लल्लाह कहेंगे। इसलिए कि इल्लल्लाह यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर रहे हैं। अरे मौलवी साहब पहले नहीं पता था मगर हम यही कह रहे थे। खौफ जहल के बुनियाद पर परवरदिगार माफ़ करने वाला गफ़ार है, मगर हमारे फ़र्श अज़ा का तकाज़ा ये है कि हमारी इन्नमल अमालु बिन्नियत, तमाम इबादत नियत पर मौक़ूफ़ होता है। तो हम सीखेंगे कि क़ुर्बतन इल्लल्लाह यानी अल्लाह की जानिब, अल्लाह के लिए। सही है, ये फ़र्श अज़ा पर बैठे हैं क़ुर्बतन इल्लल्लाह, क़ुर्बतन इल्लल्लाह। घर से निकल रहे हैं मजलिस के लिए क़ुर्बतन इल्लल्लाह, ये हम अपने अंदर ले करके आए और जब ये लाएंगे तब ये हमारा अमल अल्लाह के लिए होगा। पैगंबर गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते थे जब नमाज़ पढ़ने के लिए पैगंबर गिरामी खड़े होते थे क्या पढ़ते थे, इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती ये मेरी नमाज, व नुसकी और ये मेरी हयात, ये मेरी ज़िंदगी। इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया, ये मेरी मौत, ये मेरी ज़िंदगी परवरदिगार आलम के लिए। देखा आपने, यानी अपनी ज़िंदगी पैगंबर की है, अख्तियार परवरदिगार आलम का है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। पहले आकर के अल्लाह की बारगाह में तस्लीम हो जाना, इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया, कि मेरी ज़िंदगी, मेरी इबादत, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी मौत सब परवरदिगार आलम तेरे लिए है। अब पैगंबर का उठना परवरदिगार के लिए, बैठना परवरदिगार के लिए, चलना
परवरदिगार के लिए तवज्जो फरमाइएगा, पैगंबर का चलना परवरदिगार के लिए, उठना परवरदिगार के लिए, हर कदम पैगंबर का अल्लाह के लिए है। किसी को मजमे में अपने करीब बिठा ले अल्लाह के लिए, किसी को बज़्म से निकाल दे ये भी परवरदिगार के लिए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमल सालेह, आइए अमल सालेह हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह के करीब लेके जाए। पहले हम समझना पड़ेगा अमल सालेह ऐसा नहीं फर्श अल्लाह हुसैन पर हम सबसे अच्छे हों और घर में अपने माँ बाप के लिए अच्छे ना हों। ये हमारे वजूद को क्या हो गया है, बाहर बस में दोस्तों के दरमियान तो हम बहुत अच्छे बन रहे हैं, मगर घर में माँ बुला रही है, बुलाते बुलाते थक जा रही है, हम मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे। जवानों मेरे बच्चों, माँ बाप तुम्हारे वो सरमाए हैं, वो सरमाया है कि जब इंसान से परवरदिगार ले लेता है ना तब उसको एहसास होता है। एक सलवात का सलाम और एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। हुजूर सलवात और पढ़वाइए। हकीकत यही है, माँ बाप बड़ी मुशक्कत से पालते हैं आपको। सोचा करके हमारा गुस्सा, मैं जवान हूँ ना, मेरा खून गर्म है, बाज़ वक्त तो मेरी आवाज़ मेरे माँ बाप से ज़्यादा बुलंद हो जाती है। माँ बाप ने कैसे कैसे आपको पाला है, कितनी मुशक्कतें उठा करके आपको परवान चढ़ा के यहाँ तक ले करके, अब उसी माँ बाप का मैं ख्याल नहीं रखता हूँ, फर्श अल्लाह पे बहुत बड़ा मुसहरी हो रहा हूँ। चीज़ गलत है, नहीं होनी चाहिए। जब तक आप अपनी माँ का एहतराम नहीं करेंगे, हुसैन की माँ का एहतराम आपको नहीं आएगा। जब तक अपने वालिद का एहतराम नहीं करेंगे, तब तक हुसैन इब्न अली की फर्श अज़ा का एहतराम नहीं आएगा। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो अमल साले के दायरे में आती हैं, और अज़ीम अमल साले कि इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है जिससे अल्लाह खुश होता है। परवरदिगार आलम ने लाहवे महफूज पर यही तहरीर फरमाया कि जिससे उसके वालिदैन राज़ी, उससे मैं खुदा राज़ी हूँ। सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा आज़ीज़ान गिरामी, पहला ताबा, दूसरा आमना, तीसरा अमल सालेह, चौथा मनीतता, क्या हिदायत पर बाकी रह जाना। जो भी पैगंबर गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम तर ज़हमतों के बाद, मुशक्क़तों के बाद, खून जिगर बहाने के बाद अपनी बेटी, आपकी खुद बेटी भूखी रहती थी, शेब अबी तालिब में जनाब खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि के पास खजूर भी खाने को नहीं रहता था। तो तारीख़ कहता है कि बेटी घर से बाहर निकलती थी और कहती थी कि कुछ खाने को दे दो, मेरी माँ भूखी है। एक रवायत में है कि माँ निकलती थी और कहती थी मेरी बच्ची भूखी है, मेरी बच्ची के लिए कुछ दे दो। और जब पैगंबर, इसी असना में जब पैगंबर आते थे तो वो इंतजार हो, ज़ख्मी हालत में फातिमा दौड़ के आ जाती थी बाबा के पास, और हमने हाथों से अपने पापा रब साफ करती थी। पता है, मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा आपको, जनाब फातिमा ज़हरा को उम्मे अबीहा का लक़ब कैसे पड़ गया। एक दिन पैगंबर इस्लाम
जख्मी हालत में थे और जनाब फातिमा ज़हरा अपने बाबा के साथ मुसाफ कर रहे थे। तो बच्ची है, बच्चियों को रोना और होता है। बाप की इस हालत में देख करके अगर बच्ची बर्दाश्त नहीं होता तो बच्चियां जोर जोर से रोने लगती हैं। लेकिन आज फातिमा जब बाबा का जख्म साफ कर रही है ना, तो पता है ऐसे फातिमा रो रही थी जैसे कोई समझदार बीवी गिरा करती है। क्या आवाज नहीं आ रही है, रुखसार से आंसू गिर रहे हैं। पैगंबर के रुखसार पर जब आंसू पहुंचा तो पैगंबर ने कहा, बेटी फातिमा ये तो माओ का फेल होता है, ये तो माँ ऐसा करती हैं, ये माँ ऐसा किरदार पेश करती हैं कि बच्चों को एहसास ना हो कि माँ गिरिया कर रही है। बाप अपने बच्चों के जब किसी तकलीफ में देखता है तो किनारे जाकर के गिरिया करता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मुझे देख ले। ये वो बेटी थी, ये वो बेटी थी। यही करबला है पैगंबर की, यही करबला है पैगंबर की। और अब कौन सी करबला चाहिए आपको? करबला शुरू हो चुकी है पैगंबर की जिंदगी से। और राह खुदा में वो जख्मी हालत होकर के इस हालत में आए, हमारे आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। दीन इस्लाम को अहया करने के लिए, दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए, दीन इलाही को हम तक पहुँचाने के लिए पैगंबर ने क्या नहीं बर्दाश्त किया, क्या नहीं बर्दाश्त किया। तो जनाब सिद्दीक़ा अपने पापा का जख्म साफ कर रहे थे तो प्रिया कर रहे थे। कैसे? जैसे कोई समझदार खातून हो और अपने किसी लाल साफ साफ करे चेहरे का, सर का साफ। ये वही फातिमा है कि जिसके लाल ने मदीने को छोड़ा है, और सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि वो दीन इलाही जो नाना लेकर के आए थे, उसको लोगों ने नाबूद कर दिया है। हलाल मोहम्मदी हराम हो चुका है। अला तरौना अन्नल हक़, क्या तुम ये देख नहीं रहे हो कि हक पर अमल नहीं हो रहा है? हक को लोगों ने छोड़ दिया है, बातिल को अख्तियार कर लिया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये जुल्म, ये सितम, ये फसाद, ये इस्लाम इस कदर नाबूद हो गया है कि जब तक मैं अपनी शहादत पेश नहीं करूँगा तब तक ये इस्लाम, ये दीन इलाही बचने वाला नहीं है। लिहाजा अज़दारों, कोशिश करे इंसान की हिदायत पर बाकी रहे। जो भी हिदायत कुरान के ज़रिए से, अहले बैत के ज़रिए से, फर्श अज़ा के ज़रिए से हमको मिला है, जब ये चारों चीज़ें इकट्ठा होंगी तब अल्लाह कहता है इन्नी लग़फ़ारुन, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने वाले हैं, हम तुम्हारे अमल को कबूल करने वाले हैं, है ना, हम तुम्हारी तौबा कबूल करेंगे। ये है इस्लाम हमें जिस चीज़ की तरफ बुलाता है और हिदायत देने के लिए, वो यही हिदायत है। इंसान फर्श अज़ा तक आए, आने के बाद कुछ अगर अल्लाह उसको अता कुछ हिदायत दे रहा है तो अल्लाह के लिए हुसैन इब्न अली के सदक़े में हमें जो मारिफत मिल जाती है वो किसी को नसीब नहीं होती है। लिहाजा ज़ादारों, आज 7 मुहर्रम है, सुबह से तलक़ात मजालिस से कर रहे हैं। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी नज़रदारी को कबूल फरमाए। और
आज 7 तारीख है। अमूमन बरसगीर में जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के मसाइल पढ़े जाते हैं। कहीं मेहंदी उगती है, कहीं पर नहीं उगती है। ये कासिम है कौन? ये इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। और जनाब कासिम की माँ का नाम है उम्मे फरवा। समझ गए? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे और शब आशूर आई तो जनाब कासिम चाचा के पास आए। आने के बाद पूछते हैं, चाचा जान क्या महजर नामे में मेरा भी नाम है? इमाम ने जनाब कासिम की वो शौक शहादत को महसूस किया। महसूस करने के बाद जब कासिम ने दुआ कर, चाचा जान क्या महजर में मेरा नाम है? शहादत। फरमाया, बेटा कासिम, हाँ तुम्हारा नाम है। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और अब जब मुस्कुराहट आई तो एक मरतबा ये सैयद शोला कहते हैं, बेटा कासिम तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारे भैया यस्कर का भी नाम है। तो जनाब कासिम कहते हैं, चाचा जान क्या फौजे अशकिया खैमे तक आ जाएगी? तो आवाज़ देते हैं, नहीं बेटा कासिम, मैं असगर को अपने हाथों पे लेकर के मैदान क़िताल में जाऊंगा, फौजे अशकिया से सवाल करूंगा। जज़ाकल्लाह आज़ादारो। लीजिए, शब आशूर आई। मौर्रिख कहता है कि तमाम बीवियों ने अपने अपने बच्चों को तैयार करना शुरू कर दिया। कोई अपने बच्चों के सर में कंघी कर रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई लिबास पहना रहा है। जज़ाकल्लाह आज़ादारो। लेकिन मौर्रिख कहता है कि जब मैं कासिम अपने हसन के खैमे की तरफ बढ़ा तो माँ अपने बेटे से कह रही थी, ए बेटा कासिम, कल रोज़े कुर्बानी है मेरे लाल। ए मेरे लाल, देखो मुझे अपनी दादी फातिमा के सामने शर्मिंदा न करना। ए बेटा कासिम, इस बेवा की इज्जत की लाज रखना। अजरकुमुल अल्लाह आज़ादारो। कासिम दो जानू होकर के बैठे, आवाज़ दी, अम्मा जान आप परेशान न हो। अम्मा कल के दिन मैं अपनी जान को चाचा पे कुर्बान करूँगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह करके अम्मा मैं आपको सुरखरू करूँगा। जज़ाकल्लाह आज़ादारो। लीजिए रे, सुबह आशूर का सूरज नमूदार हो गया। तमाम असहाब और अंसार शहीद हो चुके। अब लीजिए जनाब बनी हाशिम की बारी आई। एक एक करके आते रहे शहजादे। जनाब कासिम आए चाचा जान की खिदमत में। चाचा जान, मुझे मरने की इजाज़त दीजिए आज़ादारो। लीजिए सुनिएगा, ये हसन इब्न अली का वो बच्चा है। मक्तल कहता है कि कासिम कई मरतबा अपने चचा के पास आए, चाचा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, चाचा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन इतना कह के कासिम को वापस कर देते थे, तुम तो मेरे भैया की निशानी हो। ए मेरे लाल, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ? आज़ादारो। कासिम वापस खैमे में जा कर के अपने सर को दो अपने जानुओं के दरमियान डाल के इस कदर गिरिया कर रहे थे। माँ पुष्ट से आई, कासिम के सर पे हाथ रखा। ए मेरे लाल कासिम, तुम अभी यहीं बैठे हो, तुम चाचा के पास इजाज़त लेने के लिए नहीं गए। अब आज़ादारो रावी कहता है कासिम ने अपना चेहरा उठाया। माँ ने अजीब मंजर देखा। क्या देखा? कासिम इस कदर गिरिया कर रहे हैं, आंखें सुर्ख हैं। आवाज़ दी, अम्मा हम चाचा
के पास कई मर्तबा गए मगर चचा ने इजाजत न दी। अजरुकुम अल्लाह। हाजादारो लीजिए, बस एक मर्तबा माँ को याद आया, बेटा कासिम तुम्हारे बाबा ने आखिरी वक्त में तुम्हारे बाजू पे एक तावीज़ बांधी थी और ये कहा था मेरे लाल कासिम जब कोई वक्त मुसीबत आ जाए ना तो इस तावीज़ को खोल लेना। हाँ ज़्यादा रो। बस माँ ने एक जुमला कहा, बेटा कासिम तावीज़ तो खोलो मेरे लाल। हाँ रो, ये लीजिए तावीज़ खोली गई। एक मर्तबा माँ ने बेटे से कहा, ए मेरे लाल कासिम, अरे देखो तो सही इस तावीज़ में तुम्हारे बाबा ने लिखा क्या है। अज़ादारो ये करबला की माएँ हैं, इस कदर करबला की माएँ शुजा बहादुर थी। आवाज़ दी, कासिम मेरे लाल, अरे देखो तो सही तुम्हारे बाबा ने जाते वक्त क्या तहरीर किया था। अज़ादारो मैं वो तावीज़ पढ़ रहा हूँ जो एक बाप ने अपने बेटे कासिम के नाम तहरीर किया था। लिखा था, या वलदी कासिम इज़ा कान यौम आशूरा व अम्मुकल हुसैन फी करबला व आदत बहिल आदा ला ततरुकुल फ़िराद वल जिहाद ले आदाइल्लाह व आदाइ रसूलिल्लाह। ए बेटा कासिम, जब तुम ये तावीज़ खोलोगे ना तो तुम्हारा चचा करबला में नरगाह आदा में घिरा होगा। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो, तुम्हारा चचा नरगाह आदा में करबला में घिरा होगा। ए मेरे लाल, अपने चचा के पास इतनी मर्तबा जाना कि तुम्हारे चचा तुम्हें इजाज़त दे दे। ये नहीं कहा कि भाई का नाम लेकर के जाना। बेटा कासिम, इतनी मर्तबा चचा की खिदमत में जाना कि चचा तुम्हें इजाज़त दे दे। हाँ ज़ादारो, ये लीजिए, फला ततरुकुल फ़िराद वल जिहाद। हाँ मेरे कासिम, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे, अल्लाह के दुश्मन के खिलाफ, रसूल अल्लाह के दुश्मन के खिलाफ जिहाद करने को तर्क न करना मेरे लाल। अपनी जान को अपने चचा पर कुर्बान कर देना। लीजिए आज़ादोरो, अब क्या था, अब तो कासिम को तावीज़ मिल गई, बाबा की तहरीर मिली। आज़ादारो, कासिम मुस्कुराते हुए चचा की तरफ बढ़े। हुसैन समझ गए कासिम मेरे भैया की तहरीर ला रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, कासिम आए चचा की खिदमत में, बाद अब खड़े हुए, चचा जान अब तो इजाज़त दे दीजिए, ये देखिए मैं आपकी भैया की तहरीर लाया हूँ। मक्तल कहता है, ज़ादारो हुसैन ने भैया की तहरीर देखी, भैया का ज़माना याद आया, कासिम को सीने से लगाया, इस कदर हुसैन ने गिरिया किया। मक्तल कहता है, इससे पहले हुसैन इतना रोए न उसके बाद कभी इतना रोए। अजरुकुम अल्लाह। ज़ादारो, लीजिए, अब क्या था, अब तो कासिम को यकीन था कि मुझे इजाज़त मिल जाएगी। मक्तल कहता है, हुसैन इब्न अली ने कासिम को अपने सीने से लगाया, बहुत देर तक पेशानी का बोसा देते रहे। उसके बाद अज़ादारो, मक्तल कहता हुसैन इब्न अली ने 14 साल के कासिम को अपने हाथों से अमामा बांधा, अपने हाथों से घोड़े पे सवार किया। अज़ादारो, पता है इतने खूबसूरत थे कासिम कि दुश्मन कह रहा था, अरे ये चौंदवी का चांद जैसा बच्चा, कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चों को कत्लगाह की तरफ भेज रही है। आज़ादारो, जो बच्चा दुश्मन की नज़र में इतना खूबसूरत हो, वो माँ की नज़र में कितना खूबसूरत होगा। हाँ ज़ादारो, लीजिए, इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को रुखसत कर दिया। जनाब कासिम जंग करते करते एक मरतबा आवाज़ देते हैं, अस्सलामु अलैका या अम्मा। चचा जान, कासिम घोड़े से गिर गया,
चचा जान, कासिम घोड़े से गिर गया। अज़ादारों, मक्तल कहता है कि हुसैन इब्न अली ने जैसे ही आवाज़ कासिम को सुनी और इतनी तेज़ी के साथ मक्तल की तरफ चले। अब जैसे ही फौजे अशकिया ने हुसैन को आते हुए देखा तो भगदड़ मच गई। अरे इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। अरे कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। हुसैन आवाज दे रहे थे, ए बेटा कासिम, आवाज दो, तुम्हारा चचा आया है। मगर आज़ादारों, कासिम का लाशा पामाल हो गया, टुकड़ों में कासिम बढ़ गए। अज़ादार हुसैन पहुँचे, अपनी हवा को बिछाया। खुदा अल्लाह न करे कि कोई चचा किसी भतीजे की ऐसी हालत देखे। बहुत सख्त है अज़ादारों, पढ़ना आसान है। करबला का मसाइब एहसास का नाम है अज़ादारों, एहसास का नाम है। हर साहिब औलाद अपने जवान बच्चे को नज़र में रखे, एक लम्हे के लिए देखे कि जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, उसके चचा पर क्या गुजरी हो। अबा का दामन बिछाया, कासिम के लाश के पामाल टुकड़े अबा के दामन में रखे। हुसैन खैमे की तरफ आए, खैमे में आकर के आवाज देते हैं, ज़ैनब, ए मेरी मौजाई बहन, आओ देखो तुम्हारे भैया की अमानत आ गई। अब जो ज़ैनब ने देखा, ज़ैनब ने अपने आप को कासिम के पामाल लाश पर गिराया, आवाज दी, भाभी उम्मे फरवा नजर नहीं आती। अज़ादारों, उम्मे फरवाई गिरिया किया, खैमे में आवाज गूंजी, वाह कासिमा, वाह हुसैना, वाह मुहम्मदा, अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, सयग़लिबुल लज़ीना ज़लमू। परवरदिगार आलम, हमारे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परवरदिगार मोहम्मद मोहम्मद का अगर मौला का अज़ादार कोई मरीज़ हो तो अहले के जिक्र के सत्ते में सबको शिफाए कामिल और राजी इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद का दुश्मन इस्लाम को इस ज़मीन से नीज़ नाबूद फरमा दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद का खुसूसन फर्श ग़ैर हुसैन का वास्ता जमहूरियत इस्लाम की नुसरत फरमा और उसको इस पूरी कायनात पे फतह हो, ज़फ़र व कामयाबी इनायत फरमा। खुसूसन रहबर मुअज़्ज़म इंक़िलाब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा और हमारे वक्त की मामले को ज़रूर ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आम वालों पहचानो, कूफे वालों पहचानो, शाम वालों पहचानो, कूफे वालों पहचानो, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब हैं। कौन है ये बेचादर, करबला की पैगंबर, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब हैं। हैदरी घराना है, फातिमी विरासत है, कैद होने वाली तो हाफिज़े इमामत
मत है। कैद ने भलाएं ली, सब्र ने दुआएं दी, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब हैं। ये अदाएं सीखी है मुर्तज़ा के मकतब में, जो भी बात अली में थी वो मिलेगी ज़ैनब में। याद करो वो खुतबे पहाड़ों के दिल पिघले, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब हैं। हर सितम की मंजिल को मोड़ के बदल देगी, एक ज़बां से भाई का इंतकाम ले लेगी। दरबारों को शर्माया, बाजारों को रुलवाया, ये ज़ैनब है, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब है। जो बचा था करबल में काम कर दिया तूने, मकसदे शहादत को आम कर दिया तूने। आज वो नुमाइश है, तेरी सारी कोशिश है, ये ज़ैनब है, ये ज़ैनब हैं, ये ज़ैनब है। मातम हुसैन। आशूर की शब हाय, सकीना का वो रोना, और सैयदे मज़लूम का बेटी से ये कहना, अरे तू रोए ये मैं देख नहीं सकता सकीना, अच्छी नहीं ये बात, न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात, न रोया करो बीबी। पहलू में कभी माँ के भी रो या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात, रोया करो बीबी। क्या हो किसी शब को जो हम घर में न आए, तुम हमको न पाओ, तुम्हें हम भी नहीं पाए, तड़पोगी नहीं दर्द से वादा करो बीबी। पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात, न रोया करो बीबी। बैठा कर
कुछ देर चिरागों को बुझा कर समझा करो इस खाक को ऐ लाडल बिस्तर। बाली कभी यूं ही नहीं पहना करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात करो बीबी, कुछ देर को ये फर्ज करो हम न रहे घर, बाकी न रहे हाथ कोई रखने को सर पर। माहौल यतीमी क्या भी सोचा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, आदत जरा तन्हाई में रहने की भी डालो, तस्वीर तसव्वुर में असीरी की बना लो। आजाद परिंदों को न देखा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी ये बात न रोया करो बीबी, असगर को न मानूस करो प्यार से अपने, अकबर की उरूसी के न देखा करो सपने, सुगरा के करीब न जाया करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। Sing, yo, sing, yo, sing, yo, sing, yo, sing, yo, sing, yo, sing.